हैं दुनिया के वो 8 सबसे ताकतवर नेता जिनके लिए मोदी ने तोड़ दिया प्रोटोकॉल। मुस्लिम नेता भी मोदी की लिस्ट में शामिल। दुनिया के किसी भी कोने से कोई मेहमान जब भारत में कदम रखता है तो एयरपोर्ट पर उसके स्वागत के लिए सरकार का कोई मंत्री जाता है, पूरे प्रोटोकॉल के साथ विदेशी मेहमान को रिसीव करता है और फिर उन्हें राजधानी दिल्ली के हैदराबाद हाउस तक छोड़कर आता है, जिसे प्रधानमंत्री का स्टेट गेस्ट हाउस कहा जाता है। और जो भी विदेशी राष्ट्राध्यक्ष या मेहमान आता है उसे यही ठहराया जाता है। लेकिन कुछ विदेशी मेहमान ऐसे भी होते हैं जिन्हें रिसीव करने के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट जाते हैं और प्रोटोकॉल तोड़कर पूरे सम्मान के साथ उनका स्वागत करते हैं, जैसा आपने 4 दिसंबर को देखा जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत दौरे पर आए, जिनके स्वागत के लिए खुद पीएम मोदी पालमपुर एयरपोर्ट गए और प्रोटोकॉल तोड़कर उनका स्वागत किया। रूस के साथ दशकों से भारत के रिश्ते मजबूत रहे हैं, इसीलिए खुद पीएम मोदी प्रोटोकॉल तोड़कर उनका स्वागत करने के लिए एयरपोर्ट गए। लेकिन आपको बता दें, बात सिर्फ पुतिन तक ही सीमित नहीं है। दुनिया के 8 ऐसे दिग्गज नेता हैं जिनके लिए पीएम मोदी ने सारे प्रोटोकॉल तोड़ दिए और खुद एयरपोर्ट जाकर उनका स्वागत किया, जिसका मतलब है कि वो विदेशी मेहमान भारत के लिए कितनी बड़ी अहमियत रखते हैं। बराक ओबामा। साल 2014 में पहली बार नरेंद्र मोदी जब भारत के प्रधानमंत्री बने, उसके करीब 7 महीने बाद ही साल 2015 में दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा भारत के दौरे पर आए। और ये पहला मौका था जब खुद पीएम मोदी ने प्रोटोकॉल तोड़कर एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया था। बराक ओबामा उस वक्त 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मेहमान के तौर पर भारत दौरे पर आए थे। शिंजो आबे। शांति प्रिय देश जापान के साथ भी भारत के रिश्ते मजबूत रहे हैं, जिसका सबूत साल 2015 में सितंबर के महीने में देखने को मिला, जब जापान के तत्कालीन प्रधानमंत्री शिंजो आबे भारत दौरे पर आए थे और उन्हें रिसीव करने के लिए खुद पीएम मोदी अहमदाबाद एयरपोर्ट पर गए थे। इसी दौरान मुंबई से अहमदाबाद के बीच बुलेट ट्रेन चलाने के लिए जापान भारत के बीच समझौता हुआ था, जिसके तहत जापान ने बेहद कम 0.1% ब्याज दर पर 88,000 करोड़ रुपए का लोन देने पर सहमति जताई। शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान। पीएम मोदी के खिलाफ मुस्लिम विरोधी होने का एजेंडा भले ही चलाया जाता रहा हो, लेकिन इसके बावजूद साल 2016 के फरवरी महीने में जब अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान भारत दौरे पर आए थे, तब पीएम मोदी ने खुद दिल्ली एयरपोर्ट पर जाकर उनका स्वागत किया था, जिसे रणनीतिक साझेदारी का प्रतीक माना गया। शेख हसीना। भारत और बांग्लादेश की दोस्ती कोई नई बात नहीं। बांग्लादेश का जन्म ही भारत की देन है, नहीं तो बांग्लादेश को कभी पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था, जिसे 1971 के युद्ध में भारत ने पाकिस्तान से आजादी दिलाई। यही वजह है कि भारत और बांग्लादेश के रिश्ते शुरू से अच्छे रहे, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण साल 2017 में उस वक्त देखने को मिला जब तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत दौरे पर आई और खुद पीएम मोदी प्रोटोकॉल तोड़कर उन्हें रिसीव करने के लिए दिल्ली एयरपोर्ट पर गए थे। बेंजामिन नेतन्याहू। कांग्रेस दौर में इजराइल के साथ भारत के रिश्ते कितने बुरे दौर से गुजर रहे थे, ये इसी बात से समझ सकते हैं कि साल 2017 से पहले भारत के किसी प्रधानमंत्री ने इजराइल का दौरा नहीं किया था। नरेंद्र मोदी ने पहली बार साल 2017 में भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर इजराइल की धरती पर कदम रखा और आज इजराइल भारत का एक मजबूत पार्टनर है। यही वजह है कि पहली बार साल 2018 में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू जब भारत दौरे पर आए तो खुद पीएम मोदी ने प्रोटोकॉल तोड़कर एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया था। मोहम्मद बिन सलमान। इतना ही नहीं, साल 2019 में सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का भी पीएम मोदी
प्रोटोकॉल तोड़कर दिल्ली एयरपोर्ट पर स्वागत कर चुके हैं। उस वक्त भारत और सऊदी के बीच ऊर्जा और निवेश के लिए समझौते हुए थे। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के साथ आज भले ही भारत के रिश्ते में खटास आ गई हो, लेकिन एक वक्त था जब साल 2020 में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान अमेरिका के साथ भारत के अच्छे रिश्ते थे। यही वजह है कि पहली बार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप साल 2020 में जब भारत दौरे पर आए थे, तब खुद पीएम मोदी ने अहमदाबाद एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया था। तमीम बिन हमद अल थानी। कतर के शेख तमीम बिन हमद अल थानी जब इसी साल फरवरी में भारत के दौरे पर आए थे, उस वक्त भी पीएम मोदी ने दिल्ली एयरपोर्ट पर जाकर उनका स्वागत किया था। और अब जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत के दौरे पर आए, तो इस बार उनके लिए भी पीएम मोदी ने प्रोटोकॉल तोड़कर खुद एयरपोर्ट पर उन्हें रिसीव किया। पीएम मोदी का ये कदम इसलिए अहम माना जाता है क्योंकि जब खुद देश का मुखिया किसी विदेशी मेहमान को रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट जाता है, तो इसे दोनों देशों के बीच रिश्ते की गर्मजोशी के तौर पर देखा जाता है, जिससे पूरी दुनिया में एक कूटनीतिक संदेश जाता है कि रूस, बांग्लादेश, कतर जैसे देशों के साथ भारत के कैसे रिश्ते हैं और भारत के लिए उनकी क्या अहमियत है। वैसे आप दुनिया के किस देश को भारत का सबसे मजबूत और भरोसेमंद दोस्त मानते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही आपको छोड़ जाते हैं व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे की कुछ तस्वीरों के साथ।